Good morning, all of you. Thanks for coming and thanks for giving your valuable time. आज के सेमिनार में हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। एक हमारा टॉपिक होगा डिजिटल मार्केटिंग का और सेकेंड हम बात करेंगे इंग्लिश की इम्पोर्टेंस की। इंग्लिश की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में वो आपको बताएंगे मिस्टर अख्तर सर, और साथ ही साथ हम बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग की। डिजिटल मार्केटिंग के साथ साथ हम बात करेंगे कि अर्निंग के वो कौन से सोर्सेज हैं जिनको आप आसानी से बहुत कम समय में सीख के और अपनी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम स्टार्ट करेंगे 1 by 1। उम्मीद है कि ये सेमिनार आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और काफ़ी चीज़ें आप यहाँ पर सीखेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से हम डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ करके लाखों करोड़ों कमा सकते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी के लोग भी कमा रहे हैं। अगर दूसरे लोग लाखों करोड़ों कमा रहे हैं तो आप भी कमा सकते हैं। कंडीशन ये रहती है कि हर कोई नहीं कमा सकता। रीज़न उसके पीछे ये होता है कि ना तो हर कोई समय दे सकता और ना ही हर किसी के पास वो स्किल्स होती है। आपको समझना है कि आप समय दे सकते हैं, पेशेंस है अगर आपके पास, और आपको एक अच्छी कोई स्किल्स आती है और उस स्किल को यूज़ करके आप अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज़ करके कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो एक छोटी सी बात हम यहाँ पर शेयर करेंगे। जो दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं वो होते हैं कि एक इंस्टेंट अर्निंग और दूसरा होता है बिजनेस मॉडल। अब इनमें से आपको डिसाइड करना है कि आपको इंस्टेंट अर्निंग में जाना है या फिर बिजनेस मॉडल में जाना है। इंस्टेंट अर्निंग मीन्स होता है कि आपको इधर कोई स्किल सीखनी है और एकदम से आपको अर्निंग चाहिए, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से 3 महीने 4 महीने आप उस स्किल को सीखने में लगाएंगे और उसके बाद आप किसी जगह किसी भी पर्टिकुलर जगह आप जाके जॉब करेंगे। तो ये आपकी इंस्टेंट अर्निंग होगी। अब साथ ही साथ बात आती है बिजनेस मॉडल। आपने कोई पर्टिकुलर स्किल सीखी है, उस स्किल को सीखने के बाद आप इंप्लीमेंट करेंगे किसी पर्टिकुलर बिजनेस के लिए, तो वो आपका कहलाता है बिजनेस मॉडल, जहां पर आपको चाहिए होता है पेशेंस, यानी कि टाइम टेकिंग चीज है। ऐसा नहीं है कोई 1 महीने में 2 महीने 4 महीने में कुछ जादू हो जाएगा और आप बहुत सारा पैसा कमाने लगेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट मे बी कि 1 साल भी लग सकता है, 2 साल, 5, 10 साल, बट आपको पेशेंस रखना है और बिजनेस मॉडल की तरह उस पर काम करना है। दूसरी चीज अगर हम बात करें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्निंग मनी ऑनलाइन। कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां से आप पैसे कमा सकते हैं? तो बहुत सिंपल तरीका है। ब्लॉगिंग आप कर सकते हैं, कंटेंट राइटिंग। ब्लॉगिंग अगर हम बात करें तो कई सारी तरीके की ब्लॉगिंग होती है, वो भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। अफिलिएट मार्केटिंग आप कर सकते हैं। अफिलिएट मार्केटिंग में भी हम डिस्कस करेंगे किस किस तरीके से आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, लोगों के प्रोडक्ट या सर्विसेज को प्रमोट करके भी आप पैसे बना सकते हैं। फ्रीलांसिंग आप सीख सकते हैं। फ्रीलांसिंग अपना प्रोडक्ट कोई भी स्किल सीख के फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। कई सारी ऐसी वेबसाइट हैं जो फ्रीलांसिंग वर्क आपको प्रोवाइड कराती हैं, चाहे वो क्लाइंट आपके इंडिया के हो या फिर फॉरेनर भी हो सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया के थ्रू जैसे आप देखते हैं कि फेसबुक है, इंस्टा है या फिर यूट्यूब है, इनसे भी आप पैसे कमा सकते हैं। तो पहला जो हमारा पॉइंट है वो है ब्लॉगिंग, यानी कि कंटेंट राइटिंग। अब ब्लॉगिंग की बात आती है तो मोस्टली जो लोग होते हैं उनके माइंड में एक कॉन्सेप्ट आता है कि ब्लॉगिंग मीन्स होता है कंटेंट, यानी कि टेक्स्ट राइटिंग, किसी वेबसाइट पे जाके आपको टेक्स्ट लिखना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब भी हम कंटेंट की बात करें तो कंटेंट आपका टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकता है, कंटेंट आपका वीडियो की फॉर्म में भी हो सकता है, ग्राफिक्स की फॉर्म में भी हो सकता है और एनिमेशन की भी फॉर्म में है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप इन चारों में से किस में एक्सपर्ट है, किस में आप अपने कंटेंट को लिखना चाहें। जिस भी पर्टिकुलर एरिया में आप जाना चाह रहे हैं उसमें आप अपना कंटेंट लिखें और उसकी मार्केटिंग करें और डेफिनेटली आप एक अच्छा पैसा बना सकते हैं। दूसरा अगर हम बात करें एफिलिएट मार्केटिंग की, तो उसमें आपका अमेजन है। अमेजन आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जिसमें आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। दूसरा अगर बात करें फ्लिपकार्ट है, earnkaro.com एक एप्लीकेशन अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी आप जाके अपने आप को रजिस्टर करके वहां पर बहुत सारी कंपनियां हैं, प्रोडक्ट है, उनको प्रमोट कर सकते हैं और वहां से भी आप एक पर्टिकुलर अर्निंग कर सकते हैं। दूसरा ग्रोमो एक ऐप है, रिसेंटली लॉन्च हुआ है लेकिन बहुत ज्यादा जबरदस्त प्रोडक्ट है। अगर आप फाइनेंशियल प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं तो आप ग्रोमो पे जाके भी एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपको एफिलिएट मार्केटिंग का ऑप्शन देती हैं। इंडिया की तो नहीं है, साथ ही साथ अगर आप फॉरेनर कंपनी भी देखेंगे तो वो भी बहुत सारी कंपनियां हैं।
फ्रीलांसिंग वर्क की अगर हम बात करें तो आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं फ्रीलांसिंग के फॉर्म में, आप ग्राफिक डिजाइनिंग का काम कर सकते हैं, सोशल मीडिया आपके पास ऑप्शन है, आप एनिमेटर बन सकते हैं, और बाकी आपको लगता है कि आप यूट्यूब ऑप्टिमाइजेशन का काम जानते हैं तो आप वो भी आपको फ्रीलांसिंग के फॉर्म में आपको मिल सकता है। लेकिन इन सबके लिए आपको सीखनी पड़ेगी स्किल्स। अगर आपको स्किल्स आती हैं तो डेफिनेटली आपके पास काम की कमी नहीं है। जनरली देखा गया है कि हमारे पास काम की कमी तभी होती है जब हमारे पास स्किल्स नहीं होती। स्किल्स अगर हैं तो आप ये समझिए जॉब की भी कमी नहीं है। फ्रीलांसिंग क्या आपको हर समय जॉब मिलने वाली है। अर्निंग फ्रॉम फेसबुक से कैसे हम पैसे कमा सकते हैं, बहुत ज्यादा लोगों की क्वेरी रहती है कि सर फेसबुक से कैसे अर्न करना है। सिंपल आपको क्या करना है, एक अपना पेज क्रिएट करना है, उस पेज को अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप क्या चाह रहे हैं, उस पेज पे आपको क्या डालना है। जरूरी नहीं है कि वो आपका खुद का कंटेंट हो सकता है कि आपने वो कंटेंट कहीं से भी उठाया हो। इट मे बी कि मूवी क्लिप हो सकती है, मे बी कि कॉमेडी सीन हो सकते हैं, कॉमेडी क्लिप हो सकती है, कोई भी ड्रामा सीरियल, वहां से भी आप क्लिप उठा के शॉर्ट उठाकर अपने पेज को रीच करा के वहां से भी बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। बट कुछ पॉलिसी होती है फेसबुक की, वो आपको पढ़नी पड़ेगी जब भी आप इस तरीके का कोई भी काम करने की प्लानिंग कर रहे हैं। दूसरा अगर हम बात करें अर्निंग फ्रॉम इंस्टाग्राम के थ्रू भी आप अर्न कर सकते हैं, लाखों रुपए लोग कमा रहे हैं। बट उसके लिए भी आपको पेशेंस रखना है और अपने पेज को, जो भी पेज आप पर्टिकुलर पेज आपने बनाया उस पेज को प्रमोट करना है, फॉलोअर बनानी है, पेज को प्रमोट करना है। लाइक सब्सक्राइबर जब आपके बढ़ते हैं तो आपको स्पॉन्सरशिप मिलती है, आपको लोग टारगेट करते हैं, आपको लोग रीच करेंगे कि नहीं सर हमारे प्रोडक्ट को आप प्रमोट करा दीजिएगा अपने इंस्टाग्राम पर, तो वो भी आप कर सकते हैं। दूसरा अगर हम बात करें अर्निंग फ्रॉम द यूट्यूब, तो यूट्यूब के थ्रू भी आप कैसे अर्न कर सकते हैं। जनरली देखा गया है लोगों को लगता है कि 1000 10,000 सब्सक्राइबर होंगे तभी आप अर्निंग कर सकते हैं। मेरा मानना है अगर आपके 100 सब्सक्राइबर हैं तो भी आप अर्न कर सकते हैं यूट्यूब के थ्रू। कंडीशन क्या है कि आप जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विसेज को अपनी दे रहे होते, मान लीजिए आपके पास कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड आप वीडियो बनाना शुरू करें। जब आपके 100 सब्सक्राइबर को भी जेन्युइन सब्सक्राइबर होने चाहिए। अगर सब्सक्राइबर जेन्युइन है तो उन्हीं में से कुछ ऐसे क्लाइंट जरूर आएंगे जो जिनको वो सर्विस वो प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होगी, तो वहां से भी आप बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। वैसे अगर देखा जाए कि फिर यूट्यूब को जनरली लोग जानते हैं कि वो एडसेंस के थ्रू आप अर्न कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एडसेंस के थ्रू आपको अर्न करने के लिए वेट करना पड़ेगा। 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, 4000 आपको वॉच टाइम चाहिए होगा, उसके बाद आपका चैनल मोनेटाइज होगा, उसके बाद आप कहीं जाके एडसेंस से अर्न करते हैं। लेकिन उससे पहले भी आप पैसे कमा सकते हैं। ट्रिक होती है, कुछ आपको समझना पड़ेगा इसके लिए। दूसरी अगर हम बात करें कि अगर चैनल आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं खुद का यूट्यूब चैनल, तो कुछ चीजें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। बेसिक चीजें मैं आपको बता देता हूं। आपको अपना नीश क्लियर करना है। जो भी पर्टिकुलर टॉपिक आप रखना चाह रहे हैं, जिस भी पर्टिकुलर टॉपिक में आप अपनी वीडियो बनाना चाह रहे हैं, वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए। उससे आपको इधर उधर नहीं भागना है, 100% उसमें अपना देना है, क्वालिटी इंप्रूव करनी है, अच्छी वीडियो बनाना है, और वही वीडियो आपको प्रमोट करेंगी और डेफिनेटली वहीं से आपको बिजनेस जनरेट होगा। पेशेंस रखना है, एकदम जल्दबाजी नहीं करना है कि एकदम से आपने इधर वीडियो बनाया 1 महीने 2 महीने 6 महीने में आपका रिजल्ट एकदम से लाखों करोड़ों आपके सब्सक्राइबर हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। टाइम टेकिंग चीजें, अगर आपके कंटेंट में जान है, क्वालिटी है, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा कर पाते हैं। तो ये था एक हमारा डिजिटल मार्केटिंग के बारे में एक इंट्रोडक्शन। अब आपके सामने मिस्टर अख्तर जो इंग्लिश स्पीकिंग एक्सपर्ट हैं, आप बहुत पिछले मेरे ख्याल से 10 से 15 सालों से वो कंटिन्यूसली सर्विसेज को प्रोवाइड करा रहे हैं बरेली के अंदर, और साथ ही साथ वो महिंद्रा फैकल्टी भी है। आप उनसे भी जानिए कि इंग्लिश की इंपॉर्टेंस क्या है। Hello everybody, I hope you are great. So first of all, I would like to say thank you so much. Sajid sir has given me an opportunity to say something, the importance of English. तो मुझे यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश बतानी है। ठीक, देखिए आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है जानना कि एट प्रेजेंट क्या चल रहा है, क्योंकि हमें क्या है अपडेट करना होता है समय के साथ साथ। अगर आप अपडेट नहीं हैं और समय के हिसाब से जो चीज़ें आपको चाहिए हैं वो आपके पास नहीं है, तो समझ लीजिए आप पिछड़े हुए हैं, आप समय के साथ नहीं चल पाएंगे और आप जहाँ पर भी हैं वहाँ पर आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। ठीक, तो इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज समझते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, जैसे हम सभी लोग इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ते हैं स्कूल के अंदर, है ना। इंग्लिश लैंग्वेज जो है
वो एन सी से ही स्टार्ट हो जाती है, जैसे हम सब लोग इंग्लिश पढ़ते ही हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज को एक सब्जेक्ट के रूप में स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इंग्लिश लैंग्वेज को ही क्यों पढ़ाया जाता है। लैंग्वेज तो और भी है इंटरनेशनल, लेकिन इंग्लिश को ही क्यों पढ़ाया जाता है। तो देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज को इसलिए पढ़ाया जाता है कि वो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज, इट इज़ स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे संसार में इसको बोला जाता है। मोस्ट ऑफ पीपल स्पीक इन इंग्लिश इन द वर्ल्ड। तो ये ग्लोबल लैंग्वेज है, आपको सीखना पड़ेगा, इसकी इम्पोर्टेंस है। इसीलिए ये हमारे स्कूल में होती है और जो है स्टूडेंट्स को ये लैंग्वेज सिखाई जाती है। ठीक, तो देख रहे हैं आप कि इंग्लिश हमारे शुरुआत से ही हमारे साथ में चल रही है। और हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि अगर आप कंप्यूटर सीखने की बात करें, इफ़ यू वांट टू लर्न कंप्यूटर, इफ़ यू वांट टू वर्क ऑन इंटरनेट, यू हैव टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। बिना इंग्लिश सीखे आप कंप्यूटर को अच्छी तरीके से लर्न नहीं कर सकते हैं। इंग्लिश आपको हेल्प करेगी कंप्यूटर सीखने में, इंग्लिश आपको हेल्प करेगी इंटरनेट पे काम करने में। ठीक, और बात करते हैं आगे। अगर आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, आप MBA करना चाहते हैं, मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो हायर एजुकेशन में भी आपको इंग्लिश का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेपर्स आर रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज। देखिए, रिसर्च में ये होता है कि रिसर्च पेपर्स को इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिखा जाता है। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि हर रिसर्च इंग्लिश में ही होती है, लेकिन हाँ, मैनी पेपर्स आर रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश की देखिए इंपॉर्टेंस है। बिजनेस में आप जब जाना चाहेंगे, बिजनेस को अच्छे लेवल पे करना चाहेंगे, तो बिजनेस की लैंग्वेज भी इंग्लिश होती है। जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि आप MBA करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप सारा लिटरेचर इंग्लिश में मिलेगा आपको, यानी एवरीथिंग विल बी डिलीवर्ड इन इंग्लिश। इंग्लिश में किताबें हैं, टीचर्स इंग्लिश में आपको पढ़ाएंगे। और बिजनेस में जब आप ग्रो करेंगे, आगे बिजनेस को ले जाएंगे, तो आपको देखना पड़ेगा कि जो बिजनेस की लैंग्वेज है वो क्या है, इंग्लिश ही है। और देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मैं आपको बताना चाहूँगा जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जिस चीज़ के लिए आप स्टडी कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप कोर्सेज करते हैं, ठीक, तो अगर मैं कहूँ कि आप क्यों ये सब पढ़ाई कर रहे हैं, जी हाँ, आप इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि आप लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, कुछ अर्न करना चाहते हैं, एक बेहतर जॉब करना चाहते हैं, या फिर अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। तो देखिए, जॉब में जब आप जाएंगे तो इंग्लिश आपको बहुत हेल्प करेगी। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज अच्छे से जानते हैं, पढ़ना लिखना बोलना, तो आपको जॉब में बहुत ही हेल्प मिलेगी और आप अच्छी जॉब पा सकते हैं और आप अपनी जॉब में ग्रो कर सकते हैं। तो यानी इंग्लिश कैन हेल्प यू गेट अ गुड जॉब। ठीक, अब देखिए बात करते हैं न्यूज़पेपर्स। जैसे कि हम सब लोग न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, तो हमें मालूम है कि इंग्लिश में भी न्यूज़पेपर्स आते हैं। तो यानी मीडिया इंडस्ट्री भी पूरी है जो इंग्लिश में कम्युनिकेशन वहाँ पर होता है। तो अगर हम इंग्लिश सीख जाते हैं तो हम इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं और इंग्लिश में हम कम्युनिकेट करके अपनी बात को दूसरों तक पहुँचा सकते हैं। अगर हम बात करें ट्रैवलिंग की, जैसे कि आप ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, या विद इन अ कंट्री, से इंडिया की बात करें, इंडिया में भी आप विजिट करते हो, ट्रैवल करते हो, तो अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज जानते हो तो आपको ट्रैवलिंग थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर जगह आप इंग्लिश को पाएंगे, इंग्लिश में ही आपको होर्डिंग वगैरह पे लिखा हुआ मिलता है। तो इंग्लिश आपको ट्रैवलिंग करने में बहुत ही हेल्प करेगी, आप किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हो बहुत आसानी के साथ। ठीक, अब हम एक दूसरे पॉइंट पर आ रहे हैं, जैसे कि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो अब्रॉड में स्टडी करना चाहते हैं, आउट ऑफ द कंट्री पढ़ना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी इंग्लिश कैन हेल्प यू टू गेट एजुकेशन इन फॉरेन कंट्रीज। और लास्ट में बात करेंगे, जैसे साजिद सर ने बात की थी कंटेंट राइटिंग की। तो देखिए, आप जब इंग्लिश सीख लेंगे, इंग्लिश को पढ़ना लिखना बोलना आपको अच्छे से आ जाएगा, तो आप कंटेंट राइटिंग की फील्ड में भी जा सकते हैं। जैसे कंटेंट राइटिंग में आप बुक्स लिख सकते हैं, ब्लॉग्स लिख सकते हैं, वेबसाइट के लिए कंटेंट लिख सकते हैं, या फिर मूवीज़ वगैरह बना सकते हैं। यानी कंटेंट तो हर जगह है। तो इंग्लिश सीखने के बाद आप इस फील्ड में भी जा सकते हैं। और जैसे कि लास्ट में बता दें कि अगर आपको इंग्लिश में इंटरेस्ट है, इंग्लिश को पढ़ाने में, तो यू कैन बी अ टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज।
ठीक। तो देखिए ये मैंने आपके साथ डिस्कस की इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, तो इसको समझिए और इंग्लिश को सीखिए, अपने आप को अपडेट कीजिए। और देखिए अब आगे का जो है साजिद सर आपको कुछ बताएंगे इम्पोर्टेंट चीज़ें। थैंक यू सो मच। देखिए मैंने आपके साथ डिस्कस की इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। अब मैं चाहूँगा साजिद सर आएँ और इस सेमिनार को आगे बढ़ाएं। प्लीज़ कम हियर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। बहुत अच्छी बात कही अख्तर सर ने कि विदाउट इंग्लिश के नथिंग इज पॉसिबल। क्योंकि अगर आपके पास अच्छी इंग्लिश है, आप अच्छे से इंग्लिश को स्पीक करना जानते हैं, तो आप डेफिनेटली लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी जिनको आप ग्रैब कर सकते हैं। जैसा कि आपको बताया कि अपॉर्चुनिटी हर जगह है, सिंपली हमें क्या करना है, कुछ ऐसी स्किल डेवलप कर लेनी है जिनके बेसिस पे हम उन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। तो बहुत सिंपल तरीका है। अगर आपको लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग में आप बेस्ट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप ज्वाइन करें डिजिटल मार्केटिंग की क्लासेस और अपने अंदर एक अच्छी स्किल्स डेवलप करें और करियर बनाएं। कोशिश करेंगे कि हर महीने हम सेमिनार करें और ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। इसमें कोई आपको पेमेंट नहीं देना है, किसी भी तरीके का रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हर एक टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पर किसी भी तरीके का चार्ज आपको नहीं लगेगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।